हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बुलसाई साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र चौहान। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर्स जो है मैं बना रहा हूं 10th क्लास के बच्चों के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम आने वाला है। अभी ये बिल्कुल न्यू चैनल है, तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को सपोर्ट करें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका नाम है केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड बैलेंसिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स मैं बना चुका हूँ, 2 वीडियो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 3 होगा हमारा, तो अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को ही देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये नोट्स, ये मैंने एनसीईआरटी प्लस आपके जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको कंसीडर करते हुए ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड बैलेंसिंग। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना और बैलेंस करना हम इसमें सीखेंगे, पर उससे पहले बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नोट कर लेना है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल पर। कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो के एंड में जब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिख के भेजने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देन आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, चलिए, कुछ एक स्लाइड ये है क्वेश्चंस की और दूसरी ये है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका जो है वो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है लिखने का। कौन सा? उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने वर्ड में लिखा है। वर्ड में लिखने के ही कारण इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। ठीक है, ये जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर लिखी होती है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये एरो है, ये डायरेक्शन है। अभी हम लोग इसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। दूसरे तरीके में हमने जो पहले तरीके में देखा था ना, ये वर्ड इक्वेशन जैसे लिखा हुआ था, इसको हम लोग मोर कंसाइज और यूजफुल बना सकते हैं। कैसे? उसको केमिकल फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को ही दूसरे तरीके से लिखेंगे बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखिए, मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgO। तो हमने यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये आप सबको पता होगा। और केमिकल इक्वेशन को 2 तरह से लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में और एक केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके कुछ रूल्स होते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को जब हम लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं प्लस साइंस के साथ। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं एरो के। और अगर प्रोडक्ट भी अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो वहाँ पर प्लस साइन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनके बीच में हमने प्लस साइन लगाया हुआ है। ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट साइड पर लिखे गए हैं क्योंकि ये एरो के राइट हैंड साइड पर लिखे गए हैं, इसलिए इनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और 2 प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनके बीच में हमने यहाँ पर प्लस साइन लगाया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिखा है और ये केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। एरो हेड हमें क्या बताता है? एरो हेड ये बताता है कि प्रोडक्ट किस तरफ बन रहा है। देखिए, एरो का डायरेक्शन प्रोडक्ट की तरफ है।
ये बताता है कि किस तरफ को प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, और इसको बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है। एरो का जो साइन है वो भी, ये भी हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। दो तरीके होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में। ठीक है, उसके रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें रिएक्टेंट्स लिखने हैं, राइट हैंड साइड पर हमें प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और बीच में जो एरो लगा होता है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रहा वर्ड इक्वेशन और ये रहा केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ये आपका अभी आप पढ़ेंगे और ये आपका इंटरमीडिएट के बाद जो कंपटीशन लेवल होते हैं उसमें भी आपका यूज़ आएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझेंगे इसको। ठीक है, ये बहुत आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बस पूरे फोकस के साथ आपको समझना है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना रहता है, हमें कोफिशिएंट को चेंज करना रहता है। किसको चेंज करना रहता है, कोफिशिएंट को चेंज करना रहता है। हम किसको चेंज नहीं करते हैं, हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते हैं। दो बातें समझ में आई आपको। चेंज किसको करना है, कोफिशिएंट को। अभी सुनिए, चेंज किसको करना है, कोफिशिएंट को, और चेंज किसको नहीं करना है, सबस्क्रिप्ट को। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, एलिमेंट के बगल में यहाँ पर जो ये होल नंबर होता है, होल नंबर, होल कंप्लीट नंबर जो होता है, होल नंबर, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और एलिमेंट के नीचे के साइड में जो लिखा रहता है सबस्क्रिप्ट में, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सब सबस्क्रिप्ट्स हैं, और ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। इसको समझ गए आप, इसका क्या मतलब होता है अभी हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल आप धीरे धीरे समझिए चीज़ों को। तो ये कोफिशिएंट हो गया, ये सब सबस्क्रिप्ट हैं। देखो 2 4 2 ये क्या है, सबस्क्रिप्ट्स हैं। 3 क्या है, कोफिशिएंट है। तो हमें कभी भी बैलेंस करना है अगर केमिकल इक्वेशन को, तो हमें कोफिशिएंट को चेंज करना होगा। यानी कि हम 3 को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है, हम इसको 4 कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट लगा सकते हैं, पर कभी भी हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी, और यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कैसे देखेंगे, यहाँ पर एटम कितने हैं, ए के, ए जो एलिमेंट है उसके एटम है 3, यहाँ पर कितने हैं, 2। ठीक है, इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक से समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे हम लोग देखते हैं, कि एटम को कैसे बैलेंस करते हैं। कोफिशिएंट इज अ होल नंबर मल्टीप्लायर। कोफिशिएंट क्या होता है, होल नंबर मल्टीप्लायर होता है। मतलब जो ये मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट के साथ में, जो मल्टीप्लाई होकर इधर लगा रहता है, और होल नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा बेटा। ना कभी ये 1.5 होगा, 2.5 होगा, 2.1 होगा, 2.3 होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। ये हमेशा होल नंबर होगा और मल्टीप्लायर होगा, मतलब कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई के साथ में लगा रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है, गुणांक बोलते हैं, गुणांक। क्या देखना है कि हमें कोफिशिएंट को चेंज करना है और हम कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे बेटा। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। तीसरी चीज, हम कैसे बैलेंस करेंगे, चेंज तो करना है कोफिशिएंट को, पर करना क्या है, हमें ये करना है कि जितने एटम का नंबर यहाँ होता है उतने ही एटम हमें प्रोडक्ट के साइड पर भी लिखने होते हैं या करने होते हैं, उसको बैलेंस करना होता है। अगर आरएचएस साइड पर मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो आयरन है, मान लो ए है, यहाँ पर क्या है, ए है, ए के कितने एलिमेंट है, 3 है ना, कितने एटम है, 3 है। तो यहाँ पर ए के साइड पर जो एटम होने चाहिए वो भी 3 ही होने चाहिए। अगर 3 नहीं है तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हम कोफिशिएंट में कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ एटम आ जाए और यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ एटम आ जाए, किसके, ए के। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है सेम नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड, हमें क्या चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम ईच साइड चाहिए। तो बेटा सबसे पहले समझ लो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एटम्स को काउंट करना पड़ता है, हमें एटम्स को काउंट करना है। और जब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ एटम बराबर हैं
तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हमें उनको बराबर करना होता है, ठीक है, सेम नंबर का करना होता है, हमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हमें दोनों साइड चाहिए होते हैं। इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो काउंट करना है उसके एटम्स का नंबर, ठीक है। एटम्स का नंबर हम कैसे काउंट करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाउ टू काउंट एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी एटम को कैसे काउंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उसका सिंपल सा तरीका है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो सबस्क्रिप्ट के साथ, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो सबस्क्रिप्ट के साथ, क्या मिल जाएगा आपको, एटम का नंबर मिल जाएगा उस एलिमेंट का, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, ये 3 लिखा है ये कोफिशिएंट है बोलो, ये 4 है ये कोफिशिएंट है, ये 2 है ये सबस्क्रिप्ट है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। 3 क्या है बोलो यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट, ऑक्सीजन में 4 क्या है सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन के बगल में जो 4 लगा है वो क्या है कोफिशिएंट, और ये क्या है 2 सबस्क्रिप्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक। अब आपको करना क्या है, एटम निकालना है। मान लो हमें आयरन का एटम निकालना है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हमें आयरन के एटम का नंबर निकालना है। Fe को बोलते हैं आयरन, Fe को बोलते हैं आयरन, आयरन के हमें एटम का नंबर निकालना है LHS पर, लेफ्ट हैंड साइड पर कितना एटम है बताओ आयरन का। तो हम ये जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबस्क्रिप्ट से। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम इसको क्या मानते हैं 1, यहाँ पर मानते हैं 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, सॉरी कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, कुछ नहीं होता है तो हम इसको क्या मानते हैं 1 मानते हैं बोलो। तो ये 1 लगा हुआ है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया 3। अच्छा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या है 1, ठीक। ये 1 है, ये 3 है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी आ रहा है 3, तो यानी कि इस तरफ भी आयरन के एटम कितने हैं 3 हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं 3 हैं, यानी कि दोनों तरफ आयरन का एटम बराबर है, इसका मतलब आयरन के एटम का नंबर दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब आयरन बराबर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है बोलो 4, और सबस्क्रिप्ट में कितना है 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 8। यहाँ पर कहाँ है हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन ये है, 4 इसका कोफिशिएंट है, 2 इसका सबस्क्रिप्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो 8, ठीक। तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, इसका मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है, ऑक्सीजन के लिए भी 4 ही कोफिशिएंट है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला है, देखो ये पूरा फॉर्मूला जो है ये इसके बाहर 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब 4 कोफिशिएंट हाइड्रोजन का भी और 4 कोफिशिएंट ऑक्सीजन का भी है। तो ऑक्सीजन के लिए कितना कोफिशिएंट है 4, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कितना है, हमने कहा था जब कुछ नहीं होता है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर 1 है, बोलो 1 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है बोलो, ऑक्सीजन के एटम का नंबर कितना है 4, और यहाँ पर एक कोफिशिएंट लगा हुआ है क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पर इसके बाहर 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कितनी है ऑक्सीजन में 4, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया है 4, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4, ऑक्सीजन के यहाँ LHS पे भी 4 हैं, राइट, RHS पे भी 4 हैं, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के एलिमेंट भी यहाँ पर एटम 4 हैं। इसका मतलब आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के LHS पे जितने एटम हैं उतने ही RHS पर भी हैं। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज लिखा हुआ है C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। इसको देख लीजिए, आप अपने से काउंट करिए, कार्बन का यहाँ पर 6 है सबस्क्रिप्ट, और कोफिशिएंट कितना है, देखिए ये ग्लूकोज का पूरा फॉर्मूला है, इसके आगे अगर आप 1 लगाएंगे तो ये 1 जो है सबके लिए होगा, कार्बन के लिए भी होगा, हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। तो 1 6 मल्टीप्लाई करोगे 1 को 6 से आएगा, यहाँ पर 6 लगा हुआ है और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कार्बन के बगल में क्या है 1,
तो 6 को 1 से करोगे 6 आएगा, यानी कि कार्बन बराबर है 6 6 दोनों तरफ। उसी तरीके से आप ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, उसी तरीके से हाइड्रोजन कर लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितने हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन हम लोग काउंट करना सीख लेते हैं। 6 2 जा 12, एक तो 12 तो यहाँ पर आ गया, बोलो 12 तो यहाँ पर है ऑक्सीजन के एटम। क्या और भी कहीं है LHS पर, और भी कहीं है ऑक्सीजन? हाँ ये है, देखो ग्लूकोज में है ना 6 6 सबस्क्रिप्ट है और यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो 1 6 जा 6, तो यानी कि 6 ये हो गए। तो 6 प्लस 12 कितना हो गया? 6 प्लस 12 बराबर हो गया है 18। तो यहाँ पर कितना हो गया है? 18 टोटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, सॉरी एटम हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से, क्योंकि ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो गई ये 6 एटम, और यहाँ पर 6 लगा हुआ है कोफिशिएंट, और ये सबस्क्रिप्ट ऑक्सीजन की है 2, तो 6 2 जा 12, ये हो गया है 12। तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। यहाँ पर भी टोटल एलिमेंट कितने हो, एटम कितने हो गए हैं ऑक्सीजन के? 18। तो ये यानी कि ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल्स, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आपको ये देखना है सबसे पहले कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस। तो देखिए आपने, मान लीजिए ये केमिकल इक्वेशन है, आयरन H2O Fe3O4 H2, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिए हैं चारों तरफ इसके, आयरन के, वाटर के, जितने भी केमिकल फार्मूला है हमने सबके तरफ क्या बना लिया है? बॉक्स बना लिया है। आयरन के चारों तरफ बना लिया, ठीक है, वाटर के, इसके। अब दूसरी क्या कह रहा है कि बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं किस कंपाउंड में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस कंपाउंड में है वो देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस कंपाउंड में है, बोलो। तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करोगे? आयरन तो एक ही अकेला है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन के हो गया, 3, यहाँ पर 3 आयरन के हो गए, 4 ऑक्सीजन के हो गए, तो 4 3 7, इसमें 7 हैं और इसमें 2 हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में एटम का नंबर है, बोलो? इस कंपाउंड में है, Fe3O4, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसमें 7 है एटम का नंबर, क्या है? 7, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इससे शुरू करेंगे, तो हम लोग किससे बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं उस केमिकल फॉर्मूले से जिसमें सबसे ज़्यादा एटम का नंबर होता है। और एटम का नंबर तो चलो हमें कंपाउंड तो मिल गया, तो हम कौन सा एलिमेंट से शुरू करेंगे? इसमें तो 2 हैं, इसमें आयरन है और ऑक्सीजन है, तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? आयरन को कि ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, हमें उस कंपाउंड से शुरू करना है जिस एलिमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो हमारे पास देखो आयरन के पास 3 थे और ऑक्सीजन के पास 4 हैं, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन से शुरू करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम है, ठीक है। चलो तो फिर हम Fe3O4 को सेलेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है, आप पिछले वाली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर काउंट करिए जल्दी से कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 4 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है, यहाँ सबस्क्रिप्ट 4 है, यानी 4 1 जा 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पर 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट भी 1 है और कोफिशिएंट भी 1 है, सबस्क्रिप्ट भी 1 है, बोलो ठीक। तो एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का है 1 और यहाँ ऑक्सीजन का है 4, यहाँ पर कितना है? 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना है। यहाँ 4 यहाँ 1, क्या करें हम? केवल याद करो हम क्या कर सकते हैं, हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई बाहर एक ऐसा कोफिशिएंट लगा दें जिससे कि ऑक्सीजन का एटम बैलेंस हो जाए। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो लोवेस्ट ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो क्या हम यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 4 हो जाएगा? एटम का नंबर 4, और यहाँ पर 1 है, बोलो सबस्क्रिप्ट में, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम, और यहाँ पर तो 4 है ही, ठीक हो जाएगा ना। तो चलो देखते हैं करके। यहाँ देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 4 लगा दिया, ठीक है।
4 लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन का 4 हो गया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो 4 था ही। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब आयरन और हाइड्रोजन बचा हमारे पास, इधर भी आयरन और हाइड्रोजन है, तो आयरन हाइड्रोजन बचा, आप किसी को भी ले लो। हम अगर सबसे पहले हमें बैलेंस करना है तो हमें उस कंपाउंड को लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम के नंबर हों, और एटम के नंबर में भी हमें ये देखना है कि उन दोनों कंपाउंड में से भी किसके ज़्यादा एटम के नंबर हैं, उस एलिमेंट को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि आयरन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है मिलकर, इसमें टोटल 7 नंबर एटम थे। ठीक है, उसमें आयरन के 3 थे, ऑक्सीजन के 4 थे, तो हमने ऑक्सीजन से शुरू किया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम आयरन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे जैसे हमने पहले बैलेंस किया था। तो चलो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन से जब हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे तो हाइड्रोजन से बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो 4 लिखा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है इस वाली रिएक्शन में, आप देखिए ओरिजिनल रिएक्शन में आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ कितना हो गया 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हो गया है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 8 इधर और 4 इधर, सॉरी 8 इधर और 2 इधर। ऐसा क्या करें हम, कौन से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, लोवेस्ट, जो कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 हो जाए, बोलो 4 से कर लें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो देखो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 यहाँ भी हो गया और 4 2 जा 8 यहाँ पर भी हो गया। ठीक, बात समझ में आई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है और ऑक्सीजन तो बैलेंस था ही। ठीक है, कर दिया था हम लोगों ने। अब आयरन की बारी। आयरन देखो बेटा, आयरन यहाँ कितना है, आयरन यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, यहाँ 3 है, तो आयरन यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो यहाँ कितने से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 से, बोलो तब तो हो जाएगा ना। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 3 आयरन हो गए और यहाँ पर भी 3 आयरन हो गए। ठीक, अभी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, जिस मेथड से ये हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए, थैंक यू।